किसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी का सपना था कि वह एक दिन जंगल की सबसे बहादुर लड़की बने। उसके गांव के लोग हमेशा उसे कहते थे कि जंगल में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन रानी ने ठान लिया था कि वह अपनी बहादुरी साबित करके दिखाएगी। एक दिन रानी ने अपने दोस्तों को बताया कि वह जंगल में जाना चाहती है। दोस्तों ने उसे समझाया, लेकिन रानी ने अपनी मन में ठान लिया था। उसने अपनी मां से इजाजत ली और एक छोटी सी टोकरी में खाना और पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही रानी ने देखा कि वहां हर जगह बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थीं। कुछ ही देर में उसे भूख और प्यास लगने लगी, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टोकरी से खाना निकालकर खाया। वह आगे बढ़ती गई। जंगल में चलते चलते अचानक रानी का सामना एक बड़े भालू से हुआ। भालू ने गुस्से में उसे देखा और गर्जना की। रानी ने डरने के बजाय अपनी चतुराई से भालू को शांत करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे भालू के सामने से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे डराने का नाटक किया। भालू धीरे धीरे पीछे हट गया और रानी ने राहत की सांस ली। भालू से बचने के बाद रानी ने जंगल के अंदर और आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते उसे एक पुराना और रहस्यमय मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था कि जो इस मंदिर का रहस्य सुलझाएगा उसे विशेष शक्तियां मिलेंगी। रानी ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां मौजूद पहेलियों को सुलझाने में लग गई। मंदिर में सफलतापूर्वक पहेलियां सुलझाने के बाद रानी को एक चमकदार पत्थर मिला जो उसके साहस का प्रतीक था। इस पत्थर को लेकर वह गांव के तरफ वापस आई। जब वह गांव वापस आ गई, उसने गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने भालू को हराया और रहस्य में मंदिर का राज खोला और अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। गांव के लोग उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगे और उसे बहुत सम्मान देने लगे। रानी ने काफी बच्चों को पढ़ाया और अपने गांव को एक विकसित गांव में बदलना शुरू कर दिया। गांव वाले रानी को अपना हीरो मानते थे, इसीलिए गांव वालों ने रानी की एक मूर्ति भी बनाई ताकि लोग रानी के बहादुरी को और उसके साहस को आगे भी जानते रहे और उससे प्रेरणा लेते रहे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।